जय हिंद। आज शुरू करते हैं हम प्रेजेंट का टोटल क्लियर कर दिए थे, ठीक है, और पास्ट का भी टोटल क्लियर कर दिए थे। आज चलते हैं फ्यूचर में। आज टोटल हम फ्यूचर का ही खत्म करेंगे, ठीक है। फ्यूचर, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा बस अंतर है। सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस पढ़े थे ना, पास्ट इंडेफिनिट का पढ़े थे, और आज पढ़ते हैं फ्यूचर का। रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, उसके बाद V1। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये सेल का कहाँ यूज करते हैं और बिल का कहाँ यूज करते हैं। लड़के फंसते इसी में एग्जाम में। आई कॉमा बी, आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं, रट लेना। आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ बिल का यूज करते हैं। आई और बी के साथ सेल का यूज और बाकी सभी के साथ बिल का यूज करते हैं। क्लियर है इतना? अब समझना इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। ये तो याद हो गया होगा ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई का होता है मी, यू का यू, सी का होता है हर, दे का होता है देम, ही का हेम। क्लियर है ये सब? ठीक है ना। और एक और होता है ईट का होता है ईट, और बी का होता है अस, बी का क्या होता है? अस। क्लियर है? अब यहां ध्यान देना एक चीज, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यही लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या ध्यान देंगे? सेल या बिल, सेल या बिल। अब ध्यान देना मेन क्या है। मेन ये है, प्लस में बी जोड़ते हैं, प्लस में बी, अर्थात सेल के साथ भी बी और बिल के साथ भी बी, सेल के साथ भी बी और बिल के साथ भी बी। क्लियर है? उसके बाद V3, ये तो बता ही दिए, तो जितना भी वॉइस बनाएंगे सब में V3 का यूज करेंगे। उसके बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देते हैं। समझ में आया रूल? पहले इसका लिखेंगे, उसके बाद सेल या बिल प्लस बी, बता दिए सेल किसके साथ लिखेंगे? आई और बी के साथ, और बाकी सभी के साथ बिल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ बिल का यूज करेंगे। क्लियर है इतना? अब समझना, इतना क्लियर हुआ ना? इतना मिटाते हैं, पहले लिख लेना सब रूल। इतना क्लियर हुआ ना? अब समझना, थोड़े क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, ही विल टीच मी, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, रूल क्या बताए थे? पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। देख तो ये है ना, यही है ना सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यही है ना, इसका क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मी का क्या होता है? आई। अभी हम पीछे बताए थे, आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे, आई और बी के साथ सेल का यूज, बाकी सभी के साथ बिल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आई सेल बी, उसके बाद V3 बताए थे, दे दो V3,
क्लियर है इतना। उसके बाद बाई, बाई के बाद ही का की होता है हिम, ही का हिम। क्लियर हो गया इतना। अब समझना अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं। क्वेश्चन है यू विल रीड ए बुक, यू विल रीड ए बुक, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको लिखेंगे ए बुक, क्लियर हो गया ना। विल बी, ए बुक विल बी। अब ध्यान देना यहां रीड, रीड का भी थ्री भी रीड ही होता है। पहला रीड, दूसरा रेड। ध्यान देना, लिखते हैं रीड लेकिन पढ़ते हैं रेड। क्लियर है, लिखते हैं यही चीज लेकिन पढ़ते हैं उसको रेड। क्लियर है। ए बुक विल बी रीड बाई यू। क्लियर हो गया इतना। क्लियर हो गया ना, ठीक, क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलो। क्लियर हो गया इतना। चलो अब चलते हैं। अब अगला टाइप में है टाइप 2। टाइप 2 में सब्जेक्ट, क्लियर है, प्लस शैल बी, क्लियर है, या विल बी। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी। उसके बाद V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट। यही है रूल, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर है। और इसी को बोलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर इम्परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूचर इम्परफेक्ट। सिर्फ परफेक्ट के पहले आई एम इम लगाना है। क्लियर है। अब ध्यान देना आगे इसको कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए। अब ध्यान देना उसके बाद लिखेंगे, ये शैल भी तो लिखल है, ये है, इसके साथ जोड़ेंगे कुछ पता है, ई वाला जोड़ेंगे, बीइंग। क्या जोड़ेंगे उसको? बीइंग। क्लियर है। प्लस विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग। उसके बाद V3 के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट का क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट देते हैं। क्लियर हो गया ना। चलो एक उदाहरण लेते हैं। यू, दिख रहा है ना यहां, यू विल बी डूइंग दिस वर्क, यू विल बी डूइंग दिस वर्क। तो दिस वर्क को आगे लिख लेंगे। क्लियर हो गया। और ऊपर हम पढ़ के आए थे आई और बी के साथ शैल का यूज, बाकी ये सभी के साथ विल का यूज। विल बी बीइंग, विल बी बीइंग डन बाई, और यू का क्या होता है? यू का कहां लिखे? यू का यू, यू का यू। बन गया। कोई दिक्कत? एक उदाहरण और देखते हैं। एग्जाम है ना ये 1 फरवरी से। आज हम बच्चे को सबको छोड़ दिए, ठीक है। आज जितने भी बच्चे थे इंटर को सबको हम छोड़ दिए। एग्जाम के बाद जैसे ही एग्जाम खत्म होगा इंटर का, ठीक है, तुरंत ही न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, तुरंत। लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ दिन रेस्ट ही करना, ठीक है। यानी फरवरी नहीं, लगभग मार्च से न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। जिसे भी आना हो मोकामा घाट आ सकता है, ठीक है। अभी नहीं, पूरा फरवरी खत्म होगा तब, क्योंकि फिर 17 तारीख से 10वां वाला भी एग्जाम है, इसीलिए 1 फरवरी से ये है और 17 से, यानी पूरा फरवरी एग्जाम ही है, ठीक है। इसी को ध्यान रखते हुए पूरा फरवरी में कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन के अलावा। और फरवरी में ही, जनवरी खत्म होगा ना, फरवरी में ही हम शुरू से पढ़ेंगे। उसमें क्लास 9th का फिजिक्स,
क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स और क्लास 11th का फिजिक्स, इतने पढ़ेंगे फिजिक्स। और इंग्लिश क्लास 12th ओनली, 11th और 12th इंग्लिश पढ़ेंगे। और मैथ के लिए दूसरे टीचर आएंगे, ठीक है। मैथ के लिए दूसरे टीचर, क्लास 10th के लिए नए टीचर आएंगे, ठीक है। और क्लास 12th के लिए भी दूसरे टीचर आएंगे मैथ के लिए, ठीक है। आगे ध्यान देना, टाइप 2 पढ़ लिए थे। चलो एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, सी विल बी बीटिंग मी। ले लिए क्वेश्चन टाइप में, तो मी का क्या होता है आई, और पीछे बता का है आई और बी के साथ सेल का यूज, तो आई सेल बी बीइंग। अब V3 का होता है इसका, तो V3 होता है बीटेन। V3 क्या होता है, V3 होता है बीटेन। उसके बाद बाई, और बाई के बाद क्या होगा हर। क्लियर है, आई सेल बी बीइंग बीटेन बाई हर। क्लियर हो गया इतना। और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट क्या है देख लेते हैं इसका। और आज हम पूरा फ्यूचर और पूरा मॉडल खत्म करेंगे, और कल वॉइस का लास्ट कर देंगे। एक दिन वीडियो लेट आ रहा है, ठीक है। कल वीडियो आया नहीं था क्योंकि लाइट था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप थर्ड में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, यहाँ गेम क्या खेला। पीछे प्रेजेंट में पढ़ाए थे, पास्ट में बउआ जेकरा साथ हैव हैज हैड लग जाए ना, ओकरा साथ की रहा है V3। तो देखो तो हैव है ना, तो V3, हैव है ना, तो V3। और हमको पैसे भी बनाते हैं तो V3 का यूज करते हैं ना, तो यही से टेंशन क्या होता है खत्म। क्लियर है। तो क्या लिखते हैं इसको, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, उसके बाद V3 क्या लिखते हैं, V3 के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर हो गया ना। अब ध्यान देना, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यू विल हैव डन दिस वर्क will have been done by you. This work will have been done by you. क्लियर है इतना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है सी will have beaten राम। क्लियर है ना, क्वेश्चन ये है। तो और इसको कैसे बनाएंगे, राम will have been beaten by, और सी का क्या होता है, सी का कहा गया, सी का है, यही ना लिखे थे सर, सी का होता है हर। क्लियर है इतना। और लास्ट टाइप है मॉडल वाला, और मॉडल वाला सबसे इजी है, एकदम सबसे इजी। मॉडल वाला सबसे इजी है। ध्यान देना कैसे, इसमें रहेगा सब्जेक्ट, देख रहा नहीं, हाँ, उसके बाद सेल
will, can, could, may, might, must, should, would। अब ध्यान देना, मेन यही खेल है। ये सब तो मिल गया ना, इसके बाद रहेगा V1 और V1 के बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? कैसे बनाएंगे इसको? पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा रहेगा जो लिख देंगे। मानो कहीं पे कैन लिखा है तो लिख देंगे कैन, कहीं कुड लिखल है तो लिख देंगे कुड। लेकिन सेल और बिल में परिवर्तन करेंगे, आई और बी के साथ सेल का यूज, बाकी ये सभी के साथ बिल का यूज। क्लियर? इतना ध्यान रखेंगे, चाहे मे रहे, डॉट 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 कुछ भी रहे, ठीक। उसके बाद देते हैं बी, क्या देंगे? बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, जितना रहेगा मस्ट बी, कुछ भी रहे सबके साथ क्या देंगे? बी। और एक चीज ध्यान देना, बी के बाद हमेशा आता है V3। क्या आता है? V3। क्लियर है? V3 के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में है यू कैन डू इट, यही है ना? तो बनाएंगे इसको कैसे? इट कैन बी डन बाय यू, सी शुड डू इट, इट शुड बी डन बाय हर। क्लियर हो गया ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, कल मिलेंगे लास्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।